सत्साहिब। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साहिब। देखो भाई, गुरु की दया से आप सत्संग कर रहे हैं तो ये देखेंगे भी सत्संग कितना जरूरी है और क्यों किया जाता है। कई लोग सोचते होंगे भाई काफी देर हो गई, बैठे हैं, गा रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समझ में नहीं आती, कई बार तो सोचते हैं। तो देखो, जैसे कि इस भाई ने अभी शब्द गाया, उसमें भी सत्संग का जिक्र बताया है। सत्संग रूपी नाव बनाओ, इस विध उतरो पार। देखो, सत्संग रूपी जो नाव है, इसी से ये जीव पार उतर सकता है, नहीं तो नहीं उतर सकता। ये चीज इस जीव को समझनी चाहिए भाई। ये चीज जीव समझता नहीं। जीव सोचता है कि भी तू सदा सदाई जिंदा रहेगा और इस शरीर में ही जिंदा रहेगा, और इस बात को वो सच मान बैठा है। और इस बात को जानता नहीं कि ये शरीर जो है, इसको एक पल का भरोसा नहीं है। क्योंकि कई लोग जैसे कि सत्संग में बैठते हैं तो जिक्रा करते हैं, सत्संग का जिक्रा करते हैं किसी से, तो वो बोलते हैं भाई अभी सत्संग की उम्र थोड़ी ना हुई है भाई, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। तो ये चीज कह के सत्संग को बिसरा देते हैं और कहते हैं भी सत्संग जो है वो बाद में अपनाएंगे। और ये पता नहीं भाई, देखो एक पल का भरोसा नहीं है। तू बोलता है 50 साल बाद अपनाएंगे, वो 50 साल का टाइम दे रहा है। और इस जीव का जो है वो एक पल का भरोसा नहीं है। तो ये इस जीव को समझना चाहिए भाई, और विचार करना चाहिए भाई। और विचार लोग करते नहीं हैं, देखा है हमने भाई, विचार नहीं करते। और कबीर साहिब ने क्या कहा है भाई, विचार जो करता है वो ही मनुष्य है। ये बात तो आपको पता है, क्योंकि जो संतों ने जो हमारे लिए बात कही है, हमारे हित के लिए कही है, हमारी भलाई के लिए कही है, उसको हमें मानना चाहिए। तो साखी और शब्दों में जो कहा है उनको मानो भाई। एक कबीर साहिब की साखी है, तो विचार करना भाई साखी पे भी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, कबीरा संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो कबीर साहिब ने इस साखी में क्या कहा है भाई, उस पे थोड़ा सा विचार करो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पौने आध। एक घड़ी जो है उसमें आधी से भी आधी जो घड़ी है, और आधी में पौने आध, और कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर हम साधु की संगत करते हैं, उसकी संगत में बैठते हैं, तो काफी सारे करोड़ों अपराध हमारे कट जाते हैं। क्योंकि हम जिस संगत में बैठेंगे वैसे ही हमारे अंदर विचार आएंगे, वैसे ही हम हो जाएंगे। जैसे कि माँ बाप भी कहते हैं भाई तू इन बच्चों के साथ मत रह, कहते इनकी बुरी संगत है, तो वो उनको ऐसे समझाते हैं, कहते हैं भाई बुरी संगत में रहेगा तो तेरे ऊपर भी इनका परछावा पड़ जाएगा और तू भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए भाई। तो गुरु की दया से भाई देखो, साधु की संगत करनी बहुत जरूरी है। इस साखी से हमें इस बात का पता चला है। और विचार की बात है, कबीर साहिब ने विचार के ऊपर भी कह रखा है भी नारी पशु कुल पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाके हृदय विचार। विचार करता है वही मनुष्य है।
देखो ऐसे तो सबने मनुष्य का जन्म ले रखा है, उसमें फर्क क्या है विचार जो करता है। आज थोड़ा सा विचार करके देखते हैं इस बात पर। कहते हैं देखो एक जो मनुष्य है वो धर्म के नाम पर जीव को काटता है, धर्म के नाम पर काटता है। और एक मनुष्य ऐसा है कि धर्म के नाम पर दान करता है, धर्म के नाम पे गाय को खिलाता है। एक जो है धर्म के नाम पर बकरे को काटता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। उस चीज में जो उन इंसानों में क्या फर्क है। इंसान तो वो दिखने में एक जैसे ही हैं और मालिक ने बनाए हैं सब इंसान। ये नहीं है कि भाई वो इंसान किसी और ने बना दिए, वो किसी और ने, सब मालिक ने बनाए हैं। पर हम विचार नहीं करते। देखो उनमें भी विचार करने की क्षमता नहीं है, या फिर वो समझना नहीं चाहते। असल बात तो यही है भाई मालिक ने तो सब एक जैसे बनाए हैं। सबके अंदर अगर कोशिश करें तो सबके अंदर बुद्धि भी है। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भी क्या अच्छा है क्या बुरा, इस बात पर विचार करें। तो जो असली जो धर्म है वो किसी को काटना नहीं सिखाता, ना ही किसी को बांटना सिखाता, अलग करना नहीं सिखाता असली धर्म जो है, और नहीं काटना सिखाता। तो इस बात पर विचार करना चाहिए। आज इस संसार में धर्म के नाम पर बंटवारे भी चल रहे हैं और काटना भी चल रहा है, ये बात आप सबको पता है। तो इस बात को आप समझो, और जो ये धर्म के नाम पर झूठी अफवाहें फैलाते हैं इन पे हमें विचार करना चाहिए, और ये चीज हमें छोड़नी चाहिए। इस बात पर विचार करना भाई गुरु की दया से। अगर कोई बात गलत लगी हो तो बताओ भाई, क्योंकि असली धर्म जो है वो सत्य धर्म है, और सत्य धर्म को अपनाओ भाई। ये सत्य धर्म ये नहीं है कि भी कोई हिंदू है वो इस सत्य धर्म में है, कोई मुसलमान है वो इस सत्य धर्म में है, या कोई सिख है ईसाई है वो सत्य धर्म। इस तरीके का सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म जो है वो सत्य का लखाव कराता है, वो सच का लखाव कराता है, वो सही को सही कहता है, गलत को गलत। वो ही सत्य धर्म है असली। तो उस पर विचार करोगे। ये नहीं है गलत को भी हम सही मान लें। मालिक ने हमारे में बुद्धि दी है, विचार दिए हैं, उसका उपयोग करके हमें सही और गलत का निर्णय करना चाहिए। ऐसे ही संतों ने हमारे लिए बहुत सारी साखियां लिखी है, उन पे भी विचार करेंगे। क्योंकि आज कल जो दौर चल रहा है इसमें लड़ाई झगड़े ये ज्यादा है, और एकता प्रेम ये चीज कम है। कहीं भी देख लो आप, ऊपर से लेके नीचे तक, एक परिवार से लेके एक देश तक देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। आप एक घर से लो, फिर एक मोहल्ले कॉलोनी, और इस तरीके से कहीं भी चले जाओ, ये चीज कम है, प्रेम कम है, और लड़ाई झगड़ा विवाद ये ज्यादा है। तो कबीर साहिब ने इनके ऊपर भी साकी कही है, ऐसा कोई ना मिला जा संग रहिए लाग, अरे अब सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। ये सारा संसार जो है वो अपनी अपनी आग में जलता है। एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, मतलब अपने आप को सही बताते हैं, दूसरे को गलत। विचार नहीं करते, बिना विचार करी ये बात बोल देते हैं, ये गलत है। विचार करके देखो, प्यार प्रेम की बात करनी चाहिए, चुगली और निंदा ये नहीं करनी चाहिए। अब कबीर साहिब ने ये तो बता दिया ऐसा नहीं मिला, तो अब कबीर साहिब ने आगे क्या कहा है वो भी हमें विचार करना चाहिए। ऐसा तो सतगुरु मिला जा संग रहिए लाग,
और सारा ही जग जड़ता देख के सारा ही जड़ता सारा ही जग जड़ता है अपनी अपनी आग। ये जो सारा संसार है ये गलत बोलती है, ये गलत बोलती है। हाँ ये तो बोल दी कहते हैं। हाँ रुको, कहते हैं भाई ऐसा तो सतगुरु मिला दासन ये लाग, और सारा जग शीतल भया जब मिटी अपनी आग। सारा जग जो है वो शीतल लगेगा और बिल्कुल पानी की तरह ठंडा लगेगा जब मनुष्य की खुद की आग बुझ जाती है, खुद की आग खत्म हो जाती है। हम खुद अपनी आग में जलते रहते हैं तभी दूसरे को गलत ठहराते हैं। अगर वो खुद की आग जो है, अगर खुद की कमी, खुद की बुराइयां वो मिट जाती हैं तो हम सब अच्छे लगने लग जाएंगे, सब में प्यार प्रेम फैल जाएगा। तो इस बात पे हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। शीतलता जो है वो जरूर होनी चाहिए। मनुष्य जो है, असली मनुष्य की यही पहचान है, उसके अंदर शीतलता हो। वो छोटी छोटी बात पे क्रोध नहीं करेगा। अगर क्रोध करता है तो वो भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि देखो कबीर साहिब ने, संतों ने, जितने जो भी संत हुए हैं सब ने इन चीजों को बिसराया। काम क्रोध मत लोभ जो है इनको कहा है भी बिसराओ, तभी इंसान बन सकते हैं, तभी हमारा सत्संग में जाना सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। अब सारी घूम फिर के जो बात आती हैं वो सब विचार पे आती हैं। क्या आता है भी विचार करना चाहिए। विचार करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे, ऐसी लड़ाई होती रहेंगी और ऐसे ही धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। तो हमें जाति धर्म जो है ये मिटा के प्यार का जो प्यार होना चाहिए, और सत्य धर्म जो है वो ही प्यार सिखाता है। अब मनुष्य जो है वो इंसान जो है, इंसानियत होनी चाहिए भाई। सबसे बड़ी बात ये है, एक दूसरे को समझना चाहिए और ऐसा है कि मदद करनी चाहिए गुरु की दया से। तो ये तो है संसारिक बातें, और गुरु की दया से अब देखो सत्संग में हम जाते हैं, ये चीजें तो हमें सीखते ही सीखते हैं। और जो सत्संग का जो लक्ष्य होता है, सत्संग में क्यों जाया जाता है, उस पर और थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी शुरुआत में ये बात बोली थी भाई सत्संग रूपी नाव बनाओ इस विद्युतरों पार। अब कहाँ से पार उतरना भाई? ये जो भवसागर जो है ये बहुत गहरा है। शब्द में बताया था भवसागर डूंगा गणा तिर भी न पाऊं पार। तो ये जो भवसागर जो है, भवसागर ये संसार, ये बहुत गहरा बताया गया है। इससे पार उतरने के लिए सत्संग की नाव का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम कहीं कहीं जाके कहते हैं भाई, जो कोई भगवान कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई बोर्ड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कहीं जाके कोई काशी देखता है, कोई मथुरा जाके देखता है, कोई मक्का जाता है, कोई मदीना जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। और कबीर साहिब ने या संतों ने जो बताया है, जो असली मालिक जो है वो हमारे अंदर ही बताया है। मालिक का नूर हमारे अंदर है, इस बात को हमें समझना चाहिए। सत्संग जो है वो ये चीज सिखाता है कि भी जो मालिक का नूर जो है, जिस मालिक को तू खोज रहा है वो तेरे अंदर है। और संसारिक जो तीन लोग के जो देवी देवता है और है, मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो क्या चीज सिखाते हैं भाई, ये है असली मालिक, ये है भगवान, वो किसी और को बताते हैं। और सत्संग जो है वो कहता है कि तेरे अंदर है। तो ये अलग बात है, दोनों अलग बात है। अब विचार आपको करना है कि भाई कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात झूठ है।
हम विचार करके देखते हैं तो पता भी चलता है भी जो मालिक जो है वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अगर हम किसी बाहर खोजेंगे उस मालिक को तो कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरु की दया से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। और भी गुरु की दया से बहुत सारी साखियां हैं, तो उनके ऊपर विचार करेंगे। भाई सत्संग में आते हैं तो कहते हैं कि भाई एक साखी है कुछ इस प्रकार से, ये कबीरा संगत नहीं है ना, एक साखी गुरु की दया से कोई भी संतों की कोई भी साखी लेके देखो, आप विचार करो तो उसमें क्या बताया गया है। तो गुरु की दया से देखो भाई बहुत सारी साखियां हैं, जैसे कि कहते हैं भी कबीर साहिब के नाम पर भी बहुत सारा लोग कहते हैं भाई ये असली है ये नकली है। असल और नकल का बहुत ज़्यादा मतलब हो रखा है इस संसार में। अब बात तो सत्संग की चल गई, भाई सत्संग जो है वो जरूरी है, ये बात भी इंसान विचार कर ले। तो अब ये कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है भी असली जो सत्संग है वो कैसा है, भी जो असली सत्संग कौन सा है। तो इस पर भी यही बात आती है कि असली जो सत्संग है, एक तो जो सत्संग जो है वो कबीर साहेब का है। एक तो आपको ये विचार करना है, क्योंकि हम सत्संग में किस लिए जाते हैं भाई, इस जन्म मरण का जो रोग लग रहा है इसको खत्म करने के लिए। और जन्म मरण का जो रोग है उसको कौन खत्म करता है। अब साखियों में देखो भाई, कहते हैं भी ऐसी भूली शट दरसना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई ना उतरा पार। ऐसा दावा किसी और ने करा हो तो बताओ, कबीर साहिब जैसा दावा किसी ने भी नहीं किया। एक साखी ऐसे है कि लो चुंबक की पीठ जो लोहे को ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुटाए। एक कबीर साहिब का शब्द ऐसा है कि जो काल से छुटा सकता है, नहीं तो नहीं छुटा सकता। तो अब हमें इतना बदला अभी गुरु की दया से असली सत्संग वो है कि जो कबीर साहिब के बारे में बात करता हो। अब कबीर साहिब के बारे में भी काफी लोग बात करते हैं, अब बात ये भी आ जाती है। तो कबीर साहिब की कहते हैं भाई, कहते हैं एक साखी है, मुख से रटे कबीर कबीर तो ना मिटे काल की पीड़, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई नहीं कहता, मेरा भेद कवेगा सोई जहाँ का सतगुरु पूरा होगा। तो ये संसार जो है कबीर साहिब का नाम लेता है। कोई भी सत्संग में चले जाओ, कोई सत साहिब है, कोई राधा स्वामी है, और है कोई भी पंथ है, सारे कबीर साहिब का नाम जरूर लेते हैं। तो गुरु की दया से कबीर साहिब ने साखी में कहा, मुख से रटे कबीर कबीर तो नाम मिटे काल की पीड़। कबीर कबीर जपने से कुछ नहीं होगा। और कहते हैं नाम हमारा सब जग लेता है। ये सारा संसार जो है जो कबीर साहिब का नाम लेता है। और मेरा भेद कवेगा सोई जहाँ का सतगुरु पूरा हो। जिसका सतगुरु पूरा है वो ही कबीर साहिब के बारे में असली बात बता सकता है, नहीं तो नहीं बता सकता। तो गुरु की दया से हमें इन साखियों के ऊपर विचार करना चाहिए और इनको समझना चाहिए। मेन बात यही है कि भी विचार करो, सबसे बड़ी बात ये विचार करोगे तो आपको पता चलेगा। और गुरु की दया से देखो भाई, हमें ऐसे ही किसी के पीछे नहीं लगना है, क्योंकि कबीर साहिब ने एक बात और भी कही है, हीरा सा जन्म गवायो भजन बिना बाप। अब जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये हीरा जन्म है, बहुत अनमोल है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना। अगर हम किसी के पीछे लग गए हैं तो ये जन्म जो है अगर वो गलत है तो वो जन्म जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। तो हमें विचार करके लगना है किसी के भी पीछे लगे तो।
तो ये बात समझो भाई। और नहीं हमें ये देख के लगना है कि भाई उसकी संगत 10 लाख है या 1 करोड़ है, 6 करोड़ है या भाई 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो वो पहुंचा हुआ भाई सदगुरु है। ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं हमें इससे देखना है कि वो कोई 50-50 गाड़ी है उसके पास है और हेलीकॉप्टर से जाता है या हवाई जहाज से उतरता है। इन बातों से कुछ नहीं है। अगर कोई संत को, अगर कोई सदगुरु को इन बातों से तोलता है तो गलत है। क्योंकि कबीर साहिब ने साकी में भी कही है, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ी रहने दो म्यान। तो मतलब हमें इन चीजों से मतलब नहीं रखना है, नहीं हमें इस चीज से मतलब रखना है, नहीं हमें इस चीज से मतलब रखना है कि भाई ये पैदल चलता है, ये बिल्कुल असली मालिक है। तो हमें इन चीजों से मतलब नहीं रखना है, हम उसका ज्ञान देखना है हमें। क्योंकि जो धार जो होती है वो तलवार में होती है, न कि म्यान में। म्यान उसका कवर होता है। अगर उस म्यान की जो कोई कीमत नहीं है, अगर कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, अगर वो युद्ध में चलानी पड़ती तो म्यान नहीं चलती, चलती तलवार है। म्यान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, आपने देखा भी होगा म्यान जो वो बहुत सुंदर बनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, बहुत मतलब नग वगैरह लगा के, हरी भी, लाल भी, पीली भी, काफी कलरों की काफी कलर की बनाते हैं। और जो असली जो ताकत जो होती है वो तलवार में होती है। असली जो ताकत जो होती है, जो उसका यूज जो होता है वो तलवार का होता है, नहीं कि म्यान का। म्यान कैसी भी हो, म्यान अगर अच्छी नहीं दिख रही, तलवार अच्छी है तो वो बढ़िया है। ऐसे ही साधु कैसा भी दिखता, कैसा भी हो, ये चीज नहीं देखने की भी दिखने में ऐसा है या इसकी संगत ऐसी है, ये है वो, ये चीज देखना चाहिए इसका ज्ञान कैसा है, ये ज्ञान कैसा बताता है। अगर हम ये चीज देखते हैं तो ये हमारा भला हो सकता है, नहीं तो हम भी गलत जगह लगेंगे। विचार करेंगे तो ये अच्छी जगह पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो गुरु की दया से भैया संतों ने सदा यही बात कही है, भाई सत्य पे विचार करो, सत्य को मानो, सत्य को पूजो, तभी इस जीव का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य को मानेंगे तभी प्रेम फैलेगा, तभी प्यार फैलेगा, तभी ये जो दुई भावना चल रही है तभी ये खत्म होगा। कबीर साहिब के एक शब्द में कहा है, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, अमन सिर बोझ भारी क्या। तो कहते भाई कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, मन मोटाव जो होते हैं, दूरी हैं, ये दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, नाजुक राह बताइए, ये इसी प्रकार से अमन सिर बोझ भारी क्या। हमने क्यों ये सोच के क्यों सर पर बोझ धर के लेके जाना है, क्यों हम इतना सोचते हैं। हम इन चीजों से परे होके फिर ही भक्ति हो सकती है, फिर मालिक का नाम लिया जा सकता है, नहीं तो नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर हम इन चीजों में फंस गए तो यही चीज याद रहेंगी, ना कि मालिक का नाम। तो हमें मालिक के नाम से मतलब रखना चाहिए और मालिक का नाम को अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें ये दुई दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो गुरु की दया से भाई सुमरण करो, शब्द करो। तो गुरु की दया से शब्द जो है वो ही सार चीज बताया है। तो कहते हैं तू है शब्द, शब्द तुझ माही, शब्द बिना दूसर कुछ नहीं। ये जो जीव के ऊपर बताया कबीर साहब ने कि तू है शब्द, शब्द तुझ माही, शब्द बिना दूसर कुछ नहीं, शब्द के बगैर कुछ नहीं है। एक गुरु की दया से एक साखी और भी है संसारिक में, तो उससे ये बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। कहते हैं
बूंद समाई समुद्र में, जानत है सब कोई, समुद्र समाया बूंद बूंद में, बुझे बिरला कोई। ये जो बात समझ जाता है तो ही सत्संग को समझ सकता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस बात से देखो, इस बात से वो जो पहलड़ी जो साखी थी शब्द वाली, वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है। भी कहते हैं भी समुद्र के अंदर बूंद समा गई, ये तो सब जानते हैं, पर समुद्र भी बूंद के अंदर समाया हुआ है, इस बारे में कोई विचार नहीं करता। और ये बात सत्य भी है, समुद्र भी पानी है और वो बूंद भी पानी है। तो गुरु की दया से इस बारे में विचार करें, ठीक है। तो गुरु की दया से सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय।